A very good morning, students. Today we are going to discuss exercise 12.3. First sum is find the area of the shaded region in the given figure if PQ is 24 cm and PR is 7 cm and O is the center of circle. तो सबसे पहले इस फिगर में हम QR निकालेंगे कि QR कितना है. तो वी नो दैट इट इज अ राइट एंगल ट्रायंगल. इसमें आपको PQ भी दिया हुआ और PR भी दिया है. तो यहाँ पे हम लगाएंगे पाइथागोरस की थ्योरम. तो ये आ गया QR स्क्वायर इज इक्वल टू PQ स्क्वायर प्लस PR स्क्वायर. ओके, तो QR हमें पता नहीं है. ये आ गया इज इक्वल टू 24 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर. तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके हमने रूट निकाला. ये आ गया 625. तो QR की वैल्यू कितनी आ गई 25 सेंटीमीटर. अब हमने निकालना है एरिया ऑफ शेडेड रीजन. एरिया ऑफ शेडेड रीजन किसमें है? सेमी सर्कल के अंदर. ये सेमी सर्कल है. सेमी सर्कल के अंदर इस ट्रायंगल का एरिया हम अगर माइनस कर दे तो ये शेडेड रीजन आ जाएगा. तो ये आ गया सेमी सर्कल 1/2 पाई आर स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR. तो ये आ गया 1/2 मल्टीप्लाई 22/7 मल्टीप्लाई बाय 25/2 होल स्क्वायर माइनस 1/2 मल्टीप्लाई बेस इंटू हाइट. तो इसमें वैल्यू पुट करी. वैल्यू पुट करने के बाद जब इसको सॉल्व किया तो ये आ गया 161.54 सेंटीमीटर स्क्वायर. इसी का सेकंड सम देखो. फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन ऑफ द गिवन फिगर इफ रेडियस ऑफ टू कोसेंट्रिक सर्कल्स आर 7 सेंटीमीटर एंड 14 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली. और उसने सेक्टर का एंगल कितना दिया? 40 डिग्री. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम जो स्मॉलेस्ट सर्कल है उसका सेक्टर का एरिया निकाल लेंगे. उसके बाद बिग का एरिया निकालेंगे और दोनों को क्या कर देंगे? सबट्रैक्ट. तो रेडियस आपके पास है 14 सेंटीमीटर. एरिया ऑफ सेक्टर AOB θ/360 पाई आर स्क्वायर. वैल्यू पुट करी तो ये आ गया 616/9 सेंटीमीटर स्क्वायर. अब रेडियस ऑफ स्मॉलेस्ट सेक्टर जो है वो है 7 सेंटीमीटर. अब एरिया ऑफ स्मॉलेस्ट सेक्टर BOD θ/360 पाई आर स्क्वायर. वैल्यू पुट करी ये आ गया 154/9 सेंटीमीटर स्क्वायर. हमें निकालना है शेडेड रीजन. दोनों के एरिया को माइनस कर दो तो ये कितना आ जाएगा 154/3 सेंटीमीटर स्क्वायर. इसी का सम नंबर थर्ड देखो. ये दिया है फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन इन द गिवन फिगर इफ ABCD इज अ स्क्वायर ऑफ साइड 14 सेंटीमीटर एंड APD एंड BPC आर सेमी सर्कल. ये एक स्क्वायर दिया है. सब फर्स्ट ऑफ ऑल वी फाइंड द एरिया ऑफ दिस स्क्वायर. तो ये आ गया साइड है 14 सेंटीमीटर. एरिया ऑफ स्क्वायर साइड स्क्वायर मींस 14 मल्टीप्लाई 14 दैट इज 196 सेंटीमीटर. अब हमें पता है कि ये दो क्या है? सेमी सर्कल. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी फाइंड द रेडियस. तो रेडियस कितना आ गया 14. ये पूरी लेंथ 14 है तो सेमी सर्कल इसका हाफ रेडियस होगा. तो ये आ गया 1/2 मल्टीप्लाई 14 7 सेंटीमीटर. अब हम किसी एक सेमी सर्कल का एरिया निकाल लेंगे. ये आ गया 1/2 पाई आर स्क्वायर. वैल्यू पुट करी ये आ गया 77. राइट. तो अब इन दोनों का एरिया निकालना है. तो टोटल एरिया ऑफ बोथ सेमी सर्कल 77 प्लस 77 दैट इज 154. अब हमें निकालना है शेडेड रीजन. शेडेड रीजन कैसे आएगा? अगर हम स्क्वायर के एरिया में से इन दोनों सेमी सर्कल का एरिया क्या कर देंगे? सबट्रैक्ट. तो ये आपका आ गया 196 माइनस 154 दैट इज 42 सेंटीमीटर स्क्वायर. Sum number 4th is find the area of the shaded region of a figure where the circular arc of the radius 6 cm has been drawn from the vertex O of an equilateral triangle OAB and of the side 12 cm as a center. सब उसने बोला है इस शेडेड रीजन का एरिया निकालो. तो हम क्या करेंगे? सर्कल का एरिया निकाल लेंगे. इस ट्राइंगल का एरिया निकाल लेंगे. सर्कल के एरिया में से इस सेक्टर का एरिया क्या कर देंगे? माइनस. और इन दोनों को प्लस करके टोटल शेडेड एरिया आ जाएगा. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी फाइंड द एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल. ये आ गया √3/4 A स्क्वायर या साइड स्क्वायर क्योंकि ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है. तो ये आ गया √3/4 12 स्क्वायर. तो ये आ गया √3 मल्टीप्लाई 12 मल्टीप्लाई 12/4 दैट इज 36√3 सेंटीमीटर स्क्वायर. अब देखो यहाँ पे एंगल AOB ये आ गया 60 डिग्री क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल के सारे एंगल कितने होते हैं? 60 डिग्री के. तो हमें क्या करना है? एक्सटर्नल एंगल का एरिया निकालना है. एक्सटर्नल सेक्टर निकालना है. तो पहले मैं एक्सटर्नल एंगल फाइंड करूंगी दैट इज 360 माइनस 60 300 डिग्री. तो एरिया ऑफ द
मेजर सेक्टर आ जाएगा थीटा ओवर 360 पाई आर स्क्वायर, वैल्यू पुट करिए, ये आ गया 660 ओवर 7 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब टोटल शेडेड एरिया कितना आ जाएगा, इसमें से एरिया ऑफ ट्राइंगल और जो आपका मेजर सेक्टर है उन दोनों को अगर प्लस कर दो तो क्या आ जाएगा, शेडेड एरिया। दोनों को प्लस किया तो ये आपका आ गया आंसर। सम नंबर 5 देखो दिया है, फ्रॉम ईच कॉर्नर ऑफ द स्क्वायर ऑफ 4 सेंटीमीटर द क्वाड्रेंट ऑफ द सर्कल ऑफ रेडियस 1 सेंटीमीटर इज कट and also a circle of diameter 2 centimeter cut as shown in the figure. Find the area of the remaining portion of circle. Right? ये आपको एक स्क्वायर दिया है, इसके चारों कॉर्नर में सर्कल जो है क्वाड्रेंट कटे हुए हैं और जो सेंटर में सर्कल है वो भी कितना है, उसका डायमीटर दिया है आपको 2 सेंटीमीटर, ये भी उसमें कट किया है। तो आपने बताना है कि ये शेडेड रीजन कितना आएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल साइड ऑफ स्क्वायर ABCD, ये आ गया 4 सेंटीमीटर, एरिया ऑफ स्क्वायर 4 × 4 दैट इज 16 सेंटीमीटर स्क्वायर। उसके बाद रेडियस आपको दिया है सर्कल का 1 सेंटीमीटर और एरिया ऑफ क्वाड्रेंट आपने निकालना है, यहाँ पे कितने हैं 4 क्वाड्रेंट। फर्स्ट ऑफ ऑल वी फाइंड द एरिया ऑफ 1 क्वाड्रेंट दैट इज थीटा ओवर 360 पाई आर स्क्वायर, ये आ गया 22/28 सेंटीमीटर स्क्वायर और 4 से इसको हम करेंगे मल्टीप्लाई तो ये आ जाएंगे एरिया ऑफ 4 सेक्टर, ये आ गया 22/7। अब देखो एरिया ऑफ सर्कल, जो सेंटर में सर्कल है उसका रेडियस डायामीटर आपको दिया 2, उसका रेडियस क्या आ जाएगा 1। अब हम इसका एरिया फाइंड करेंगे दैट इज पाई आर स्क्वायर, ये आ गया 22/7 आर स्क्वायर, ये आ गया 22/7 1 × 1 दैट इज 22/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हम यहां से फाइंड करेंगे टोटल एरिया। टोटल एरिया कैसे आएगा, जो हमने स्क्वायर का एरिया है उसमें से इन दोनों के एरिया को हम क्या कर देंगे सबट्रैक्ट, तो हमारा क्या आ जाएगा शेडेड एरिया। तो देखो यहां पे मैंने क्या किया, दोनों जो सर्कल के हैं एरिया प्लस किया 22/7 प्लस 22/7 दैट इज 44/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमने निकालना है एरिया ऑफ रिमेनिंग पोर्शन या शेडेड पोर्शन, तो वो कैसे आएगा, स्क्वायर के एरिया में से इसको माइनस कर दो, ये आ गया 16 - 44/7, इसको सॉल्व किया एलसीएम लेके तो ये आ गया 68/7 सेंटीमीटर स्क्वायर।